ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान के भगत की इच्छा हो ना हो, पर उनकी रक्षा के लिए भगवान कोई ना कोई रूप धारण करके सामने आ ही जाते हैं। जैसे कि पहले कथा में बताया कि श्री पिप्पा जी की सहचरी सीता जी की रक्षा के लिए भगवान ने सिंह का रूप भी धारण कर लिया और उनको भक्त भी बना दिया। ऐसे ही संतों भक्तों के दर्शनों का फल मिलता है कि गीता में जैसे कहा है, अति दुराचारी से दुराचारी भी तो मेरी शरण में आ जाए तो इनको भक्तों का सिरमौर कर देता हूँ, उसको साधु ही मानता हूँ। ऐसे श्री भगत पिप्पा जी के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी। उनमें से एक ब्राह्मण था, मैं देवी का बड़ा भारी भगत था। एक बार उसने एक बड़ा भारी भंडारा महोत्सव किया। उसमें भोजन करने के लिए उसने गांव भर को निमंत्रण दिया, तो सभी लोगों ने स्वीकार किया, परंतु श्री पिप्पा जी ने इनकार कर दिया। यह जानकर वह उनके पास पहुंचा और शीश झुकाकर बड़ी विनम्रता से विनती की और हठ करने लगा कि आप भी चलिए। भगतराज श्री पिप्पा जी ने कहा, जहाँ श्री सीता जी को भोग नहीं लगता है वहाँ हमारा क्या काम। हम वहाँ नहीं जा सकते हैं और न भोजन कर सकते हैं। बाद में उसकी दीनता देखकर पिप्पा जी ने कहा, ये तुम सभी पकवान शाक जितने बने हैं सब में थोड़ा थोड़ा अमनिया ले आओ। मैं अपने भगवान को भोग लगाऊंगा और प्रसाद पालूंगा। उसने स्वीकार किया और वैसा ही किया। तब आपने प्रसाद पाया। सबको खिलाने पिलाने के बाद जब रात में वह ब्राह्मण सोया तो स्वप्न में देवी जी ने आकर उससे कहा, ब्राह्मण से, तुमने इतना बड़ा भंडारा किया परंतु मुझे तो खाने को ही नहीं मिला, मैं तो भूखी मर गई। ब्राह्मण ने कहा, क्यों? देवी जी ने कहा, जब पिप्पा जी ने भोग लगाया तो उस समय भगवान के पार्षदों ने मुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया। अब तक मैं उनके भय से कांप रही हूँ। जब ब्राह्मण की आंख खुली तो उसने सोचा, जब पार्षदों से देवी डर गई तो मेरा क्या कल्याण करेगी। अतः अब मैं प्रातः होते ही श्री पिप्पा जी का शिष्य बन जाऊंगा। कब सवेरा हो, कब मैं श्री पिप्पा जी से जाकर सब बात कहूँ। इसी अभिलाषा से प्रातः होते ही वह उनके पास गया और सब समाचार बताकर शिष्य बन गया। गांव के दूसरे देवी भक्तों ने जब जब समाचार सुना तो सब श्री पिप्पा जी के शिष्य हो गए, वैष्णव बनकर भगवान की उपासना करने लगे। ऐसे भगवान ने अनेक लीलाएं दिखाई। श्री पिप्पा जी की बहुत महिमा होने लगी। एक दिन एक रूपवती तेलन तेल लो तेल लो तेल लो जोर जोर से कहकर तेल बेचती घूम रही थी।
श्री पीपा जी ने उससे कहा, ते लोग कह कर चलाती हो, इस सुंदर मुख से कभी कभी सीताराम सीताराम भी कह दिया करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। तेलन ने क्रोधित होकर कहा, सीताराम सीताराम तो विधवाएं जपती हैं, अथवा जब कोई मर जाता है तब शमशान घाट पर ले जाते समय राम राम सत्य कहते हैं, मैं क्यों कहूँ। इसके बाद तेल बेचकर जब वह घर पहुंची थी तो उसके पति की नाक में चौखट की टक्कर से चोट लगी और वह गिरकर मर गया। और तो आर्तवर से हाय राम कहकर विलाप करने लगी। लोग उसे लेकर शमशान घाट की ओर चले। श्री पीपा जी के आश्रम के समीप होकर निकले। वह तेलन रो रो कर राम नाम सत्य कह रही थी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सबसे बोली कि इन्हीं के कहने से मेरा पति मरा है। सबों ने श्री पीपा जी से प्रार्थना की और अजन्म नित्य नाम जपने की प्रतिज्ञा की। तब श्री पीपा जी ने उसे जीवित कर दिया। मैं तेली तो भगवान के नाम का उपदेश लेकर विरक्त हो गया। तेलन समेत घर के सभी लोग भक्त हो गए। भगवान के भक्तों की महिमा भगवान खुद ही बढ़ाते हैं। ऐसी बहुत सारी भगवान की लीलाएं भक्तों के अधीन होती हैं। ऐसे एक भक्त की दी हुई एक दूध देने वाली भैंस श्री पीपा जी के आश्रम में बंधी थी। रात को चोर लोग आए और भैंस को खोल कर ले चले। श्री पीपा जी जग रहे थे। अभी वह लोग थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि जो उसकी पड़िया लेकर, उसकी कट्टी लेकर चोरों के पीछे चले और उन्हें जोर जोर से पुकार कर उनसे कहने लगे कि इस पड़िया को भी ले जाओ, बिना पड़िया के वह दूध कैसे देगी। इनकी उदारता से प्रभावित होकर वह सब लौट आए और शिष्य बन गए। उन्हें चोरी करना छोड़ दिया। आश्रम में विशेष भीड़ भाड़ देखकर श्री पीपा जी ने श्री सीता सहचरी से कहा, यहाँ भजन में बाधा होती है, चलो कहीं अन्यत्र एकांत वन में बैठकर श्री राम नाम का स्मरण करेंगे। ऐसा कहकर सीता सहचरी समेत आप आश्रम से चल दिए और एकांत वन में जाकर भजन करने लगे। किन आने जाने वाले लोगों ने आपको पहचान लिया और संतों ने भी आकर अनुरोध किया कि आश्रम में ही चलिए, वहीं रहकर हमें आनंदित कीजिए। उसी समय एक महाजन आया। उसने गाड़ी जिसमें बहुत सा धन अन्न भरा था आपको भेंट की। आप उसे लेकर चले। रास्ते में कई डाकू मिले और श्री पीपा जी ने सरसों ने भराई गाड़ी भेंट कर दी। ये गाड़ी लेकर चले। थोड़ी देर बाद जब कुछ दूर निकल गए तब श्री पीपा जी को गांठ में बंधी मोहरों का ध्यान आया। तब वह दौड़े, उन्हें पुकार कर बोले, रुक जाओ, ये मोहरें और ले जाओ। मोहरें पाकर जो आश्चर्य में पड़ गए। डाकुओं ने पूछा, आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं। तब आपने नाम पता बताया। सुनते वह चरणों में गिर पड़े और विनती करने लगे। गाड़ी हाँकर आश्रम में लाए। शिष्य बनकर सन्मार्ग पर चलने लगे। इसी प्रकार आपने उनके जीवन का सुधार किया। संतों का संग कर कर अनेक पापी डाकू भगवान के भजन में लग गए। इसमें कहना ही क्या है। एक दिन श्री पीपा जी के पास पांच गांव के संतों के निमंत्रण आए। उन्हें विचारा थोड़ी थोड़ी देर के लिए सभी संतों को जहाँ चला जाऊंगा। इतने में इनके आश्रम में ही कई संत पधारे। आप प्रसन्नतापूर्वक उनकी सेवा में लग गए। आदरपूर्वक जिन्होंने बुलाया है वहाँ जाना चाहिए।
इस विचार में आप 5 शरीर धारण कर 5 संतों के स्थान में गए। वहाँ आप दिन के बाद रात में भी उत्सव कीर्तन में सम्मिलित रहे और 5 गांवों में अपने शरीर त्याग दिए। 5 गांवों में अपना शरीर त्याग दिया और 5 गांवों में आपका दाह संस्कार कर दिया गया। एक गांव में आपकी 2 शिष्याएँ थीं, वह समाचार देने को चली तो मार्ग में उन्हें दाह संस्कार के उत्सव दिखाई पड़े। सर्वत्र से समाचार लाने वालों ने आश्रम में आकर देखा तो संत मंडली में बैठे श्री पीपा जी कीर्तन कर रहे हैं। इस दिव्य चमत्कार को जानकर सभी लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये सामान्य मनुष्य नहीं हैं, ये तो कोई दिव्य महापुरुष हैं। ऐसे ही श्री पीपा जी के जहाँ एक बार एक संत मंडली आई। कई दिन तक श्री पीपा जी ने उनकी खूब सेवा की। चलते समय उन संतों ने कहा, हमें द्वारका जाना है, हमारे पास खर्चा नहीं है। तब आप एक महाजन के पास गए और रुका लिखकर इस शर्त पर रुपये लाए कि तुम तगादा मत करना। जब मेरे पास रुपये होंगे तब अपने आप हम ब्यास में दे देंगे। कुछ दिन बाद वह अपने रुपये मांगने लगा। श्री पीपा जी ने उसे शर्त की याद दिलाई कि आप मांगे नहीं, वह बिना मांगे ही दे देंगे, रुपये अभी नहीं हैं। उसे संतोष नहीं हुआ। उसने पंचायत में दावा कर दिया। 5 लोगों ने इन्हें बुलाया और कहा कि आप रुपये क्यों नहीं देते हैं। पीपा जी ने कहा, सेठ जी, वह कागज लामें, साहब बतामें, हम रुपया देने को तैयार हैं। सेठ जी ने घर से लाकर कागज पंचों के पेश किया तो वह बिल्कुल कोरा था। पंचों ने सेठ को दंड दिया कि इसका जाति से बहिष्कार करो, इसने संतों का अपमान किया है। श्री पीपा जी ने कहा, इसे दंड न दिया जाए, इससे हमने साधुओं को देने के निमित्त रुपये लिए थे, पर तय यह था कि यह मांगेंगे नहीं। इन्होंने रुपये मांगकर प्रतिज्ञा भंग की, अतः भगवत इच्छा से कागज कोरा हो गया। इस चमत्कार से प्रभावित होकर वह पश्चात किसी दूसरे धनी से उसके रुपये चुका दिए। वह महाजन पछताया और श्री पीपा जी की शरण में आया। संत से भी श्री पीपा जी के आश्रम में कभी कभी तो अन्न धन का सर्वथा अभाव हो जाता था, खत्म हो जाता था अन्न धन, तो कभी कभी अन्न धन से भंडार भर जाता। परंतु पीपा जी की तो निष्किंचता ही प्रिय थी। एक बार उनके आश्रम में बहुत सा अन्न धन तथा और भी बहुत तरह की सामग्रियों का संग्रह हो गया था। आदर सत्कार बहुत बढ़ गया। इससे उपकर आपने सीता सहचरी से कहा, जहाँ विघ्न होने लगा, चलो अनंतर चलें। आप दोनों टोंडे से चले तो चलते चलते 80 कोस दूर एक नगर में पहुँचे, जहाँ बाजार था। आप जाकर वहाँ बैठ गए। किसी ने आकर आपको बहुत फटकारा और कई धक्के लगाए। आप दूसरी जगह जा बैठे। वहाँ के दुकानदार ने भी गालियाँ दी और आपको भगाया। तब आपने श्री सीता सचरी से कहा, अब जाकर कोई शांति आई। आदर सम्मान एक रोग है, उसके बढ़ जाने पर यही उत्तम उपचार है, जो उत्तम दवाई है। किसी ने इनको बताया कि तुम आगे चले जाओ, वहाँ ठहरना। आप उठकर चल दिए। जाकर देखा तो उजाड़ दिखाई पड़ा। आपने झाड़ भाग कर चौंका लगाया। अस्थिर चित्त बैठकर आनंद मग्न होकर नाम संकीर्तन करने लगे। उसकी ध्वनि चारों ओर फैल गई। उसे सुनकर सैकड़ों सेवक शिष्यों समेत एक महंत जी आए। उनके आने से सत्संग तथा कीर्तन का आनंद और अधिक बढ़ गया। वहीं पर एक ब्राह्मण रहता था। उसने भी सत्संग कीर्तन का आनंद लिया। उसके बाद उसने दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की कि मुझसे अनजान में गौ हत्या हो गई थी। मैंने सभी तीर्थ कर लिए,
अनेक प्रकार के दान भी किए, फिर भी लोगों ने मुझे जाति में नहीं मिलाया, मेरा बहिष्कार करते हैं। भगत और भगवान दोनों ही पतित पावन हैं, सो आप मुझे पवित्र कीजिए। श्री पीपा जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, तुमने सत्संग कीर्तन में भाग लिया, अतः अब तुम पवित्र हो। ब्राह्मण अपने घर से सामान लाया, अनेक पकवान बनाए। उधर कीर्तन की धूम मची थी, सारा गांव उमड़ कर आया और दर्शन करने लगा। पंगत में उस ब्राह्मण को परोसते देखकर लोगों ने श्री पीपा जी से कहा, इस ब्राह्मण को तो हत्या के अपराध से हमने अलग कर दिया है, आपने इसे कैसे मिला लिया? आपने पीपा जी ने कहा, जब संतों के भी सत्संग और कीर्तन करके शुद्ध हो गया। लोगों ने कहा, हम तो तब मानेंगे जब इसके हाथ से श्री हनुमान जी भोग लगाएंगे। श्री पीपा जी की आज्ञा से उसने हनुमान जी को भोग धरा। उसे हनुमान जी ने स्वीकार किया। प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर सभी लोगों को संतों में और भगवान नाम में दृढ़ विश्वास हो गया। टोंडे से श्री पीपा जी के चले जाने पर राजा सूर्य सैनमल को बड़ी चिंता हुई। बिना दर्शन के बेचैन होकर उसने दूत भेजे। दूतों ने पत्र दिया, प्रार्थना की। आप अपनी लौकिक शक्ति से तत्क्षण टोंडे में आ गए। घुड़सवार दूत कई दिन बाद पहुंचे। पीपा जी के आते ही टोंडे में आनंद की लहर फैल गई। राजा प्रजा सभी दर्शनों के लिए दौड़ पड़े। राजा ने बहुत सा धन भेंट किया। इतने में एक संयोगी वैरागी ने आकर प्रार्थना की कि मेरी एक लड़की विवाह के योग्य है, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। श्री पीपा जी ने सारा संपूर्ण धन उठाकर उसे दे दिया। वह बहुत प्रसन्न हुआ। आप ऐसे परोपकारी और त्यागी थे। ऐसे ही भगवान के भक्तों में भगवान श्रद्धा भक्ति बढ़ाते हुए श्री पीपा जी के साथ रहते थे। श्री अनंतानंद आचार्य जी के शिष्य एवं श्री पीपा जी के भतीजे चेले लगते थे। श्री रंग जी उनका नाम था। उनके मन में श्री पीपा जी के दर्शन की प्रबल अभिलाषा थी। इसके लिए उन्हें 20 पत्र श्री पीपा जी के पास भेजे थे, परंतु संयोगवश जे वहाँ नहीं पहुँच सके। तब श्री रंग जी ने अत्यंत दीनता से भरकर एक पत्र लिखकर अपने एक आदमी द्वारा आपके पास भेजा। पत्र पढ़कर तथा पत्र भाई के मुख से भी उनकी अति दैन्यपूर्ण प्रार्थना सुनकर श्री पीपा जी का हृदय भर आया। अतः उनकी प्रार्थना मानकर उनके पास गए। श्री पीपा जी श्री रंग जी के जहाँ पहुँचे उस समय में भगवान का मानसी पूजन कर रहे थे। श्री पीपा जी उनकी पौर अर्थात पौड़ी पर ही बैठ गए। श्री रंग जी में मानसी में भगवान का श्रृंगार कर रहे थे। पहले मुकुट धारण कराकर तब फूलों की माला पहना रहे थे। वह किंतु छोटी होने से मुकुट में अड़क रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पहनाऊं। श्री पीपा जी का मानसी में प्रवेश था। अतः वार से कहे कि गांठ खोलकर धारण करा दीजिए। श्री रंग जी ने ऐसा ही किया। फिर तुरंत ही विस्मित होकर आँख खोलकर इधर उधर देखने लगे कि किसने गुप्त भगवान को प्रत्यक्ष देकर मुझे उपाय बताया है। जब वहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ा तो उत्सुकतावश बाहर आए। परम तेजों में यदि भव्य प्रसन्न मुख श्री पीपा जी को देखकर श्री रंगनाथ जी ने पूछा, आप कौन हैं जो चुपचाप आकर जहाँ बैठे हैं? आप कृपा करके अपना नाम बताइए। श्री पीपा जी ने मुस्कुरा कर कहा, संतों से इस प्रकार कुछ पूछने की विधि नहीं है।
यदि आपको किसी साधु पुरुष से कुछ तत्व जिज्ञासा करनी हो तो श्री गीता जी में बताई हुई विधि का अनुसरण करना चाहिए। यथा तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। अर्थात भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से उस ज्ञान को जानो। जब इस प्रकार का भाव होगा तब ज्ञानी जन तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। यह सुनकर श्री रंग जी बड़े लज्जित हुए और समझ गए कि यह कोई परम ज्ञानवान सिद्ध पुरुष हैं। अतः गीतोक्त विधि से पुनः परिचय पूछे। जब पीपा जी ने अपना नाम ग्राम बताया तो सुनते ही वह इनके श्री चरण कमलों में लोटपोट हो गए। आज इनका चिर संचित मनोरथ पूर्ण हो गया। इसके बाद वह हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक बोले, प्रभु मेरा मन तो जय था कि जब आप आवेंगे तो मैं बाजे गाजे के साथ चलकर आपकी अगवानी करूँगा, परंतु आप तो बिना किसी पूर्व की सूचना के एकदम द्वार पर ही आ गए। आप तो कृपा करके बाग में पधारें, मैं आपकी अगवानी करने चलूँगा। श्री पीपा जी ने कहा, अरे भाई अब तो हम घर पर ही आ गए, अब अगवानी की क्या जरूरत रह गई। उन्होंने कहा, फिर तो महाराज मेरी अभिलाषा पूर्ण नहीं रह जाएगी। अंत में उनके प्रेम से हार कर श्री पीपा जी घर से एक और दूर बाग में जाकर विराजे। श्री रंग जी खूब बाजे बजवाते हुए मोरे लुटाते हुए प्रेम अनुमंत होकर नृत्य गान करते हुए पालकी लेकर इनको लिवाने चले। श्री पीपा जी ने कहा कि पालकी पर तो हमारे श्री सद्गुरुदेव श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी चलते हैं, भला मैं पालकी पर कैसे चल सकता हूँ। यदि आपका ऐसा ही भाव है तो श्री स्वामी जी की छवि को पालकी पर पधरा कर ले चलें, मैं पैदल चलूँगा। ऐसा ही हुआ। श्री पीपा जी उनके प्रेम को देखकर 1 महीने तक उनके घर रहे। श्री पीपा जी के सत्संग से संपूर्ण देवसा गांव श्री राम रंग में रंग गया। पूरे गांव में भक्ति भाव छा गया। जब आप देवसा में श्री रंग जी के ही जहाँ थे, तब एक दिन एक सरोवर पर आप दोनों बैठे थे। उस समय 2 स्त्रियाँ कंडा विनती हुई उधर आ निकली। देखकर श्री पीपा जी ने उन्हें अपने समीप बुलाया। श्री रंग जी को श्री पीपा जी का यह कार्य अच्छा नहीं लगा। वे मन में सोचने लगे कि ये पराई स्त्रियों को क्यों बुलाते हैं। साधु को तो पर स्त्रियों का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। सर्वज्ञ श्री पीपा जी ने उनका मनोभाव जानकर समझाया कि आपने किसी स्वार्थवश बुलाना वार्तालाप करना अनुचित है, परंतु परमार्थ दान करने के लिए बुलाना अनुचित नहीं है। तो श्री रंग जी का समाधान हुआ। फिर आपने उन स्त्रियों से कहा कि इतना सुगर स्वरूप पाकर गोबर बीनना अच्छा नहीं लगता। यह शरीर तो भगवान को भजने योग्य है। तुम लोग कौड़ी अर्थात गोबर के लिए चिंतामणि अर्थात देव दुर्लभ मानव तन का दुरुपयोग कर रही हो। अपना तन मन भगवान को अर्पण करके क्यों नहीं अपने जीवन को धन्य बना लेती हो। अरे तुम सब तो भगवान की नित्य प्रेसी गोपी हो, किसी लौकिक पति की पत्नी नहीं हो। अतः सब कुछ छोड़कर उन श्री राधा कांत ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर के श्री चरण कमलों में अनुराग करो। श्री पीपा जी के मार्मिक उपदेश को श्रवण कर मैं दोनों वाइयाँ जगत से विरक्त होकर श्री श्याम रागिनी बन गई और घर छोड़कर श्री द्वारकापुरी में जा बसी। श्री रंग के जहाँ से विदा होकर श्री पीपा जी अब टोंडिया को आ रहे थे तो मार्ग में इन्हें एक रोता बिलखता ब्राह्मण दिखाई पड़ा। दुख का कारण पूछने पर ब्राह्मण ने बताया कि मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, पास में पैसा है नहीं, यजमान के जहाँ गया था वहाँ भी कुछ मिला नहीं, इसी चिंता में व्याकुल हूँ।
ब्राह्मण की बात सुनकर श्री पीपा जी को दया आ गई। तत्काल उसके पास जो कुछ था वह ब्राह्मण को देकर बोले कि यदि आप कुछ देर के लिए साधु वेश धारण कर सकें तो आपको और भी बहुत सा धन दिलवा सकता हूँ। ब्राह्मण देवता तैयार हो गए। श्री पीपा जी ने उन्हें आश्रम पर ले आए। उनका सिर मुंडाकर बढ़िया अचला पहनाए, द्वार तिलकल किए, गले में कंठी बांधी और ऊंचे तख्त पर गद्दी लगाकर उनको बैठाया तथा स्वयं उनके समीप ही नीचे बैठ गए। टोंडे के राजा सूर्यसेन जब इनका दर्शन करने आए तो ऊंचे तख्त पर विराजमान नवीन महात्माओं को देखकर पूछे कि ये कौन है। श्री पीपा जी ने कहा, ये मेरे काका गुरु हैं, तुम्हारे भाग्य हैं जो इनके दर्शन कर लिए। यह सुनकर राजा को बड़ी श्रद्धा हुई और बहुत सा धन भेंट किया। जब राजा चला गया तो श्री पीपा जी ने पंडित से हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे क्षमा करना, मैंने आपका मुंड बनवाया है, इसको फिर रख लेना। अब जाइए, खूब आनंद से बेटी का विवाह करिए। वेश का प्रताप देखकर ब्राह्मण देवता प्रभावित हुए। उन्होंने पुनः वैष्णव वेश को दूर नहीं किया, उसको जगत से वैराग्य हो गया। घर आकर आनंद फानंद में बेटी का विवाह करके सब कुछ उसे सौंपकर स्वयं पीपा जी के शिष्य हो गए। इस प्रकार वह अपने तो भाव पार हुए ही, उन्हें अपनी अनेक पीढ़ियों को भी पार कर दिया। एक दिन टोडे में ही एकादशी की रात्रि को जागरण हो रहा था। खूब संतों का समुदाय एकत्र होकर भावपूर्वक पदगान एवं नाम संकीर्तन में विभोर हो रहा था। इतने में श्री पीपा जी एक एक उठकर हाथों को ऊपर उठाकर मालने लगे। इनका जब कौतक किसी को समझ में नहीं आया। राजा सूर्यसेन ने बड़ी विनम्रतापूर्वक पूछा। तब आपने बताया कि श्री द्वारकापुरी में कीर्तन हो रहा है। मसालची की तनक असावधानी से उसका हाथ ऊपर उठ गया। मशाल चंदोबे से जा लगी, अतः चंदोबे में आग लग गई थी। मैंने अत्यंत शीघ्रतापूर्वक उसे ही बुझाया है। यह सुनकर राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने वास्तविकता का पता लगाने के लिए तुरंत ही अपना एक खास आदमी द्वारका को भेजा। उस समय आदमी ने जाकर देखा तो चंदोबे में थेगरी लग रही थी। पूछने पर सब लोगों ने कहा कि यदि श्री पीपा जी नहीं रहे होते तो आज ना जाने कौन सा अनर्थ हो जाता। उन्होंने ही आग बुझाकर सबको बचा लिया। आंखों से देखकर तथा लोगों के मुख से सुनकर राज कर्मचारी ने आकर राजा से सा वृत्तांत कहा। उस दिन से राजा श्री पीपा जी में और अधिक श्रद्धा हो गई। भला संतों की अनंत महिमा को कौन जान सकता है। श्री पीपा जी सरोवर स्नान करने गए थे। उस समय एक ब्राह्मण आकर रोकर कहने लगा कि मेरा एक बैल मर गया है, उसके बिना मेरी सारी खेती नष्ट हो रही है, अतः आप कृपा करके मेरे लिए एक बैल की व्यवस्था कर दीजिए। आप समझा रहे थे कि मेरे पास बैल कहाँ है जो मैं आपको दूं, और इस समय संजोग से द्रव्य भी नहीं है जिससे बैल खरीदवा सकूं। ब्राह्मण गिड़गिड़ा रहा था। इतने में ही एक तेली का लड़का अपने बैल को जल पिलाने के लिए लाया। श्री पीपा जी ने उसके हाथ से बैल लेकर ब्राह्मण को पकड़ा दिया। तेली का लड़का रोता हुआ घर जाकर अपने पिता से सब बात बताने लगा। उसके पिता ने राजा सूर्यसेन के पास जाकर फरियाद की। राजा ने कहा, तुम उनके पास ही जाकर विनय कर, वह बड़े दयालु हैं, तुम्हारा सब दुख द्वैन दूर कर देंगे। तेली ने जाकर पीपा जी से कहा, महाराज आपने हमारा बैल ब्राह्मण को क्यों दे दिया। श्री पीपा जी उसे उपदेश देने लगे कि भैया, दान पुण्य की बड़ी महिमा है, फिर उसमें भी ब्राह्मण को मैंने दिया है। ब्राह्मण का खाया व्यर्थ नहीं जाता है,
ब्राह्मण भगवत स्वरूप होते हैं, अतः तुम्हें इसके लिए सोच नहीं करना चाहिए। तेली ने झुंझलाकर कहा, आपको अगर दान करना था तो अपना बैल देते, पास नहीं था तो खरीद कर देते, भला दूसरे की वस्तु का दान कैसा। आदि श्री पीपा जी तेली की बातें सुनते रहे और हंसते रहे, परंतु जब बात बढ़ने लगी तब आपने कहा कि अरे जहाँ क्यों झगड़ रहे हो, पहले घर जाकर देख तो, तुम्हारा बैल तो तुम्हारे घर पर बंधा है, व्यर्थ से हमसे तकरार कर रहे हो। तेली ने घर जाकर देखा तो सचमुच उसका बैल उसके खूंटे में बंधा था। अब तेली की आंखें खुली, श्री पीपा जी की प्रत्यक्ष महिमा देखकर उसने आकर चरणों में पड़कर बार बार क्षमा मांगी और शिष्य बन गया। एक बार उस देश में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा, प्रजा में हाहाकार मच गया। राजा सूर्यसेन किम कर्तव्य मूढ़ हो गए कि इस भीषण संकट में प्रजा को कैसे बचाया जाए। अंत में उन्होंने अपने परम स्मृत्य श्री सदगुरुदेव श्री पीपा जी की शरण ली। परम दयालु श्री पीपा जी ने राजा को शासन दिया और पूरे अकाल भर सबको अन्न वस्त्र देकर रक्षा की। अपनी दिव्य दृष्टि से पृथ्वी में गड़े हुए धनों को देखकर उन्हें निकालकर प्रजा के हित में मुक्त हस्त से लौटाया। इस प्रकार आपके अनंत चरित्र हैं। श्री भगतमाल जी के टीकाकार श्री प्रियदास जी कहते हैं कि आपका चरित्र वर्णन करने से पहले ही अति विस्तार हो गया है। जब विचार कर मैंने अंत में चरित्रों को अति प्रसिद्ध जानकर संक्षेप में वर्णन किया है। आपका चरित्र इतना मनोहर एवं प्रेरणाप्रद है कि एक बार भी सुन लेने पर कभी भूलेगा नहीं। फिर तो आपका ही चरित्र कहता और सुनता रहेगा। ऐसे भगवान के भक्त हुए श्री पीपा जी। समय पर भगवान ने इनकी सहायता की, इनका रूप धारण किया, इनके साथ रहे, इनकी सहचरी का भी उन्होंने पूरा सहयोग किया। उनका रूप धारण करके भगवान का कीर्तन करते रहते। आओ हम भी कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।